आज हम उद्यमिता के दोष अथवा सीमाएं यानी डीमेरिट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। अब तक हमने देखा इसकी अर्थ, मीनिंग, डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। अब हम बस की जो कमियां हैं, कुछ दोष हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम यह है कि कई अनावश्यक कानूनी जो सरकारी औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, फुलफिल टू मैनी अननेसेसरी लीगली और गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़। तो हम देखते हैं कि कोई भी उद्योग धंधे या उद्यम स्थापित करते हैं तो बड़े कानूनी दाव पेचों से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं एनओसी लाओ, कहीं पोल्यूशन वाला लाओ, तो ऐसी बातों से इसमें काफ़ी टाइम लगता है। यानी ये सत्य है कि उद्यमिता अपनाने की दशा में कुछ व्यापारिक और वाणिज्यिक, औद्योगिक, कानूनी, सरकारी औपचारिकताओं को पूरी करना आवश्यक होती है ताकि किसी प्रकार का अहित न हो। किंतु भारत में तो ये उद्यमियों को कई कानूनी एवं सरकारी औपचारिकताओं से पूरा करना ही पड़ता है, चाहे अनावश्यक हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कागज़ का पेटा तो भरना ही पड़ता है। यानी जो कागजी कार्रवाई है, खाना पूर्ति, वो तो यदि किसी लघु उद्यमी को देश में लगभग 30-35 कानूनों की औपचारिकताओं को पूरा करने हो तो उसकी बेकामी व्यवस्था में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करेंगे तो उसके लिए पहले ज़मीन लेंगे, ज़मीन से उसके एनओसी प्राप्त करेंगे, उसका पोल्यूशन वाला से बनवाएंगे, उसका मतलब काफ़ी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, जब जाके है जो वो। तो ये भी एक बाधा, एक कमी है। कुछ व्यवसाय उद्यमियों को दीर्घावधि गर्भकाल की उद्यमिता का एक दोष ये भी है या सीमा ये भी है कि वह एक कुछ व्यावसायिक और उद्यमों की स्थापना एवं संचालन तो और लाभ कमाने की दीर्घ काल की जो अवस्था होती है, ऐसी दशा में उनकी स्थापना और संचालन में कई वर्ष लग जाते हैं। यानी उनको स्थापित करने में ही कई साल लग जाते हैं। जैसे कई परियोजनाएं हैं जो साल भर की, कई 2 से 5 वर्ष की, कई जो दीर्घकालीन जो है 5 वर्ष से ऊपर और 20 वर्ष तक की जो समय होता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक कमी इसका रहती है। भारी जोखिम यानी हैवी रिस्क की बात करें कि उद्यमिता के क्षेत्र में भारी जोखिमें, चाहे उपक्रम की स्थापना करना हो, चाहे संचालन करना हो, चाहे उसका मानव संसाधनों का उपयोग करना हो। इसके अलावा जोखिम की मात्रा उद्यम के प्रकार एवं प्रवृत्ति से प्राप्त होती है। यानी यूँ कहें कि जो जोखिम की जो मात्रा है वो आंतरिक और बाह्य घटकों से ज़्यादा प्रभावित होती है। आंतरिक घटक संस्था के अंदर, बाह्य घटक जो वातावरण है, जो पॉलिटिकल है, उन सब बातों को पर निर्भर करती है। आगे बात करें डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस की बात करें कि वित्त की कमी। जैसा हम जानते हैं कि व्यवसाय का जो उद्यम का जो पैसा है वो रक्त का काम करता है। तो उद्यमिता का एक बड़ा दोष ये भी है कि उद्यमी को वित्त की कमी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि वित्त का पैसा काम से ही होता है। यानी पैसा का काम पैसे से ही होता है, योग्यता से नहीं होता है। हालांकि कोशिश की जाए तो ये हो सकता है कि पूंजी जो 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी, यानी कार्यशील पूंजी और वर्किंग जो उसकी बात करें तो उद्यमी द्वारा स्थायी पूंजी की तो व्यवस्था आसानी से हो जाती है, परंतु कार्यशील पूंजी जो वर्किंग है की व्यवस्था करना कठिन होता है। इसका कारण यह है कि माल का संग्रह अधिक हो जाना, बिक्री में अचानक कमी आ जाना, उधार पर माल बेचना, कई लोगों की अग्रिम भेजना, कर्मचारियों का पारिश्रमिक देना आदि इसमें सम्मिलित। इन सब की वजह से उद्यमी को वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ता है। कई बार तो उसकी जो साख है उस पर विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। यानी जब पैसा नहीं है तो उससे उसकी एक छवि भी खराब हो जाती है। तो ये भी वित्त की कमी भी एक कारण है, एक समस्या है, एक सीमा है। आय की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम की बात करें कि उद्यमिता अपनाने से सदैव आय अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि उद्यम की स्थापना, संचालन का कार्य न केवल लंबा चलता है, अभी तो बीच बीच में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, जिससे अनिश्चितताएँ बरकरार रहती है। आगे बात करें कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की बात करें
तो फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज़ की बात करें, जब कोई उद्यमी या सभी कर्मचारी कार्य स्वयं नहीं करता तो ऐसी दशा में किसी न किसी कर्मचारी को सेवाएं ली जाती है, तो जब उस विश्वास भी करना पड़ता है। इसके अलावा उद्यम का विकसित करने में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी कर्मचारी सदैव नियोक्ता के प्रति निष्ठावान रहें। यही कारण है कि आए दिन देखने और सुनने को मिलता है, पढ़ने में आता है कि कर्मचारी ने माल, श्रम या करोड़ों की चोरी कर ली। इसके उद्यम के विश्वासघात का भारी कष्ट होता है, यानी जो धोखाधड़ी का मामला है वो भी बढ़ता है। तो ये भी एक अपने आप में कमी है। आगे बात करें असफलता पर का आघात, हमेशा डर लगा, ब्लो ऑन फेल्योर की बात करें कि हमेशा ही डर लगा रहता है कि उद्यमिता को कि असफलता उद्यमियों को न केवल वित्तीय हानि की संभावना का सामना करना पड़ता है, अपितु उसे कई प्रकार के आघात पहुंचते हैं, जैसे परिवारजनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उद्यमी को सामाजिक सम्मान में कमी आती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, आनंद की उम्र और दिन निकल जाना, समय की कमी महसूस करना आदि। कड़ी मेहनत की बात करें, हार्ड वर्किंग की बात करें, एक उद्यमिता को एक हानि ये भी होती है कि वह अपने आप अपनाने से वाले व्यक्तियों को, जो उद्यमियों को प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कार्य ही पूजा है बात करते हैं। हार्ड वर्किंग उसके 10-10, 12-12 घंटे करके काम करना पड़ता है, बल्कि ज़्यादा। और ऐसी स्थिति में ये भी ये कमी है। भ्रष्टाचार की बात करें, करप्शन की बात करें कि उद्यमी को प्रत्येक सरकारी कार्य करवाने हेतु भ्रष्टाचार को सहन करना ही पड़ता है। वृहद स्तर पर तो उद्यमों को अपने जैसे तैसे झेल लेते हैं, किंतु सामान्य तथा छोटे उद्यमी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं या उनका मुकाबला नहीं कर पाते, तो उद्यम की स्थापना में अधिक समय लग जाता है। क्योंकि जब तक कोई काम कराना है तो फाइलें अटकी रहती है और उनको फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए टेबल के नीचे से ऐसे सुनने में आता है, तो ये भ्रष्टाचार को भी, ये भी इसमें एक बाधक बनी हुई है, यानी एक इसकी कमी या सीमाएं हैं। दायित्व का भार बात करें कि बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि उद्यमिता की एक सीमा का दायित्व का भार भी है। हालांकि उद्यमिता अपनाने से एक उद्यमी को स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने के अवसर तो मिलता है, और दूसरी ओर से दायित्वों का भार भी उठाना होता है। उस भार उस समय अधिक बढ़ जाता है जब वह अकेला ही रहता है, उद्यमिता को अपनाता है। इसका कारण यह है कि संकट के समय कई मामले जब उस निर्णय होते हैं तो बोझ के नीचे दब जाता है, यानी अकेला आदमी डिसीजन लेने में और लेकर उसे उसके दायित्व को निभाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। यानी अगर इसके उल्टा करें, इसका विपरीत कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या उद्यमी होते हैं कि दशा में उसका भार कम हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। ये सब कमियां हैं, सीमाएं हैं जो